गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य के बारे में बताया था, उसके फॉर्मूले बताए थे और व्यक्तिगत श्रेणी का इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। अब जैसे मान लो डिस्क्रीट सीरीज हो, डिस्क्रीट की बात करें तो एक्स और फ्रीक्वेंसी भी होती है, पता है आपको। एक्स में कुछ भी हो वो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो वेजेज है ना। फ्रीक्वेंसी जब भी होगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ पेजेज, कुछ भी हो नंबर ऑफ होगा वो फ्रीक्वेंसी में काउंट हो जाएगा, बाकी एक्स हो जाएगा अपना। मान लो एक्स लिखता हूँ मैं 5, 6, 8, 12, 15 और 20। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करोगे तो अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य अपने को निकालना है। अब डायरेक्ट मेथड भी है, शॉर्टकट मेथड भी है, तो डायरेक्ट और शॉर्टकट को अलग अलग हम देखते हैं, दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट मेथड में तो आपको पता है फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होता है, और शॉर्टकट मेथड में ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन, ठीक है ना। तो जैसे डायरेक्ट मेथड के लिए अपने को एफ एक्स चाहिए, तो एफ एक्स, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा अपने पास में 35, 72, 27 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 और 54, 324, 120 और 80। ये एफ एक्स आ गया अपने पास। तो एफ एक्स की टोटल कर लेते हैं। और n जो होगा वो फ्रीक्वेंसी की टोटल होगी। इंडिविजुअल सीरीज में तो हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में फ्रीक्वेंसी की जो टोटल होगी वो अपने लिए n होगा। 19, 9, 28 और 27, 55 और 8, 63 और 4, 67 होगी। अब आप इसका x बार निकालोगे तो 703 अपॉन 67, तो जो भी आंसर आएगा वो x बार हो जाएगा। लेकिन यही आपको मान लो शॉर्टकट मेथड से निकालना हो तो इसमें सबसे पहले dx निकालना पड़ेगा। dx कैसे निकालेंगे? dx के लिए dx का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। तो आपको किसी न किसी को a मानना है। आप इसमें से भी a मान सकते हो, नहीं तो आप अपनी इच्छा से कोई भी डिजिट जो है उसको a मान सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे 8 को a माना, 5 में से 8 लेस करेंगे, 6 में से 8 लेस करेंगे, इस तरह से ये आपके dx आ गए, ठीक है ना। अब आपको चाहिए एफ डी एक्स, तो मतलब f और dx को मल्टीप्लाई करेंगे। -21, -24, 0, 108, 56, 40। टोटल कर लेंगे इसकी। टू 212 इतनी आ रही है। उसमें से ये आपके 45 लेस कर 167 आ रही है आपके एफ डी एक्स की टोटल। तो ए हमने एज्यूम किया है 8 को, एफ डी एक्स की टोटल है 167 और एन है अपना 67। बस इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर ये आंसर और ये आंसर सेम ही आएगा। चाहे आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो, चाहे शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो,
आंसर सेम ही आता है। ये तो बात हुई डिस्क्रीट सीरीज की। कंटिन्यूअस सीरीज की बात करें तो कंटिन्यूअस सीरीज मान लो यहाँ पे x ये नहीं, एक बार थोड़ा हटा देता हूं। कंटिन्यूअस सीरीज में आप लोगों को पता है ग्रुप होते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, इस तरह से मान लो ग्रुप गिवन है। ये सब चीजें क्लासिफिकेशन के चैप्टर में आप लोगों को बता चुका हूं मैं। और फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस ग्रुप की मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मिड वैल्यू को आप x मान लोगे, तो 0 से 10 की मिड वैल्यू 5, 10 से 20 की 15, 20 से 30 की 25, इस तरह से सारी मिड वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। अब देखो ये क्वेश्चन डिस्क्रीट की तरह बन गया। अभी हमने डिस्क्रीट का जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें x था और f था, तो यहाँ पे भी x और f हो गया ना। अब फॉर्मूला भी सेम डिस्क्रीट वाला लगना है और सेम आप इसी पैटर्न पे इसको सॉल्व कर लोगे, डिस्क्रीट के पैटर्न पे, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि कंटिन्यूअस सीरीज में कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, वो सारी आपको क्लासिफिकेशन के चैप्टर में बताई हुई है। एक तो हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन को कभी भी इंक्लूसिव सीरीज में सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज में सॉल्व करना है। मान लो आपको इंक्लूसिव सीरीज गिवन हो तो क्लासिफिकेशन के चैप्टर में आपको बताया हुआ है इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले आप इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लोगे, कन्वर्ट करने के बाद फिर उसकी मिड वैल्यू निकालोगे, फिर सॉल्व करोगे। या जैसे सीरीज लेस देन की आ जाए या मोर देन की आ जाए, तो लेस देन और मोर देन की सीरीज को नॉर्मल सीरीज कैसे बनाते हैं, ये सारी बातें क्लासिफिकेशन के चैप्टर में पूरी डिटेल से आपको बताई हुई है मैंने। तो आप क्लासिफिकेशन के चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़िए, रीड करिए, उसकी डिटेल को समझिए, है ना। एक एक पॉइंट उसका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे के जितने भी चैप्टर्स, ये चैप्टर और आगे जो भी चैप्टर आएंगे उनमें वो सब चीज़ें आपके काम है। मिड वैल्यू कैलकुलेट करना, मिड वैल्यू से वापस ग्रुप कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे चेंज करते हैं, लेस देन की सीरीज हो, मोर देन की सीरीज हो, उनको नॉर्मल सीरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा नॉर्मल सीरीज में जाने के बाद ही सॉल्व होना है। तो आपको नॉर्मल सीरीज बनानी आनी चाहिए। यदि नॉर्मल सीरीज बनानी नहीं आती है तो आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। तो नॉर्मल सीरीज बनाएंगे हम, उसके बाद में मिड वैल्यू कैलकुलेट करोगे, फिर आप अर्थमेटिक मीन जो x बार की हम बात कर रहे हैं वो x बार कैलकुलेट करोगे। चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करना चाहो तो डायरेक्ट मेथड से कर लो, शॉर्टकट मेथड से करना चाहो तो शॉर्टकट से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन क्लासिफिकेशन का पूरा चैप्टर यदि भी अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो अच्छे से नहीं देखे हैं तो क्लासिफिकेशन के सारे वीडियो अच्छी तरीके से पहले देखिए, समझिए उनको, उसके बाद में इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं, बस ये वेरिएशंस होंगे क्वेश्चन में, कहीं पे इंक्लूसिव दे दी, कहीं पे लेस देन दे दिया, कहीं पे मोर देन दे दिया, इस तरह से वेरिएशन होंगे। उनको आपको नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। यदि आप नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट कर लेते हो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले तो वही है बस। ये नॉर्मल सीरीज बन गई, मिड वैल्यू निकाल लिया, अब आगे जो जैसे अभी क्वेश्चन आपको कराया था उसके बेस पे सॉल्यूशन करके और फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। तो मेन चीज ये है, इसलिए अर्थमेटिक मीन जो आपको बताया अच्छे से देखिए, उसको समझिए और क्लासिफिकेशन के चैप्टर को भी अच्छे से देख के समझ के और सॉल्व करें इसको, ठीक है। कल फिर हम नेक्स्ट मीडियन के बारे में बात करेंगे। आज हमने अर्थमेटिक मीन की बात की है, कल मीडियन के बारे में बात करेंगे, मीडियन में क्या करना है अपने को, तो उसके बारे में बात करेंगे। कंटिन्यू आप मतलब क्लासिफिकेशन के चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना सारे चैप्टर्स में प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। थैंक यू।